देखिए हमने बताया था आपको, अभी बताया हमने कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका सीरीज में होगा तो आपका सभी ऐड होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो है करंट कितना फ्लो होगा। पहले हम करंट क्या करेंगे, सभी के केस में पहले करंट पहले निकाल लेंगे। तो हम करंट निकालने से पहले ये हम बताएंगे, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम मान लेंगे। तो अब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने ऐड किया इस कंडीशन के हिसाब से, तो 10 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 30 ऐड किया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 60 ओम आ गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 60 ओम आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 60 ओम आने के बाद अब क्या करना, आपको जो है करंट निकालना है कि करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा। तो हम जानते हैं कि आपका V इक्वल टू कितना दिया, आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट का यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सप्लायर लगा हुआ है। हमारा टोटल जो है रेजिस्टेंस है कितना है 60 है। तो हम मान लेते हैं कि अभी इतना निकाल लेंगे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये 22/6 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11/3 आएगा। मतलब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 3.66 रिपीट करेगा। 3.66 एम्पियर जो है आपका रिपीट करेगा। आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसको काटने का फुल अधिकार है। तो जो आपका करंट निकल गया, करंट बराबर कितना निकल गया 3.66 एम्पियर हम मान लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा कितना मान लेते हैं 3.66 एम्पियर मान लेते हैं। इतना समझाया, अब समझें। तो आपको ये पता चल गया। इसको मैं सुविधा के लिए सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्या 3 इसको 7 में मान लूं क्या, इसको मैं सुविधा के लिए आपको जो है 3.7 मान लेते ताकि जो है इजी होगा हमको लगाने में। तो इसको लगभग जो है अप्रोक्सी आप 3.7 ले लीजिए, ठीक है। इसको सुविधा के लिए हम रख लिए क्योंकि आपको समझाने में मुझे आसानी पड़ेगा। अब देखिए मुझे जो आई टोटल मिल चुका है, यहाँ पे आई मुझे मिल चुका है 3.7 एम्पियर के आसपास हमने इसको मान लिया है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे V1 में यहाँ पे वोल्ट कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। तो इसको मुझे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जान लेता हूँ कि V1 बराबर, ठीक है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। V1 क्योंकि आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो I है ना। तो अब आपको यहाँ पे V1 निकालना है। तो V1 के केस में क्या करेंगे, आपका I पूरा ये है, ठीक है। अब R1 यहाँ पे ये लेंगे, क्या लेंगे R1 ये लेंगे, R2 ये लेंगे, R3 ये लेंगे ना। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I तो सभी में कॉमन है, सभी में सब कॉमन रहेगा IR1। तो I आपका 3.66 दे रहा था, हम इसको क्या मान लिए 3.7 मान लिए है ना। 3.7 सुविधा के लिए मान लिए इसको जो है। अब यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है ना, ये आपका 10 है, कितना है ये 10 है। 10 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 37 आ जाएगा। कितना आएगा 37 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा 37 वोल्ट आ जाएगा। जब R2 V2 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरा कितना वोल्टेज होगा वो मुझे चेक करना। रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो मुझे I इंटू R2 रखेंगे। तो I क्या वैल्यू कितना दिया 3.7 दिया हुआ है, इंटू 20 कर दोगे यहाँ पे ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा यहाँ पे, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे तो 14,44267 ना 74 आपका जो है 74 वोल्ट आ जाएगा। कितना जाएगा आपका 74 V2 का निकल गया। V3 बराबर अगर आप निकालते हैं तो V3 बराबर कितना होगा, देखिए वही IR3 निकालेंगे है ना। IR3 तो यहाँ पे कितना I के मान हमने मान लिया, यहाँ पे जो निकला 3.7 मान लिया सुविधा के लिए। यहाँ पे आप 30 ले लेंगे, कितना ले लेंगे आप 30 ले लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 7 3 जा 21 1 आएगा, 3 3 जा 9 और 2 और ऐड कर दें 11 आ जाएगा। कितना जाएगा आपका 11 आ जाएगा ना। यहाँ पे आपका तो 111 जो है आपका वोल्ट आ जाएगा। कितना जाएगा 111 जो है आपका वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप जो टोटल वोल्ट निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका 37 और प्लस ये जो है आपका 74 और ये प्लस जो है आपका 101, इन सभी को आसपास जोड़ते हैं तो ये जो है आपका 220 के अप्रोक्सीमेट में ये आएगा। मतलब जोड़ने पर तीनों जो हमारा जो है 120 के आसपास आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको जोड़ के भी बताता हूँ ये कितना आ रहा है। देखिए हमने आपका जो फर्स्ट दिया हुआ था 37, 74 और 111 को हमने जोड़ा तो यहाँ पे कितना आया आपका 222 आ गया है। देखिए 222 आ गया है, 222 वोल्ट आ गया है। लेकिन हमने क्या माना था कि आपको पता है V बराबर I बराबर हमने निकाला था 3.66 आया था। कितना आया था 3.66 रिपीट कर रहा था। इसको हम सुविधा के लिए 3.7 मान लिए। तो ये पॉइंट जो 1 बढ़ा है ना इसकी वजह से 222 आ गया। लेकिन एक्चुअली जब आपका जब कैलकुलेशन जब करेंगे सुविधा के लिए हम बता रहे थे तो आपका 220 ही आता है। ये कितना आता है अप्रोक्सीमेट हम मान लिए थे इसको 3.7 क्योंकि करंट हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा 0.1 करके हमने ज्यादा मान लिया था। जो आप अप्रोक्सीमेट जब पूरा जब आप
सॉल्व करेंगे सुविधा के लिए तो आपका भी जो है वोल्टेज सेम ही आएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 222 आ चुका है, लेकिन आपका 220 ही आएगा जब आप जो है करंट को 3.66 लेकर सॉल्व करेंगे। तो इतना समझा गया, क्योंकि ये जो आपका, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा सबसे पहले में ये आपका 37 जा रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, V1 बराबर आपका जो है 37 जो है वोल्ट आ रहा होगा। V2 बराबर यहाँ पे कितना मिल रहा होगा आपका 74 मिल रहा होगा। यहाँ पे V3 बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका 101 जो है आपका वोल्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ना कि आपका सभी में तो करंट सभी में तो सेम जा रहा है, लेकिन जब हमारा वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हर जगह क्या अलग अलग है। तो आपको यही मैं बता रहा था कि जब आपको ये समझ आ गया ना कि रेजिस्टेंस जब हम बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस आपका R1 R2 R3 ले लिया था। तब सीरीज में हमने जब देखा कि आपका जो वोल्टेज था, वोल्टेज यहाँ पे क्या है, V1 अलग था, यहाँ पे V2 आपका अलग आ रहा है, V3 आपका अलग आ रहा है, और करंट इसमें क्या हो रहा है, सभी में सेम जा रहा है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि करंट सभी में सेम जाएगा, लेकिन आपका जो वोल्टेज होगा आपका चेंज होता रहेगा। इतना समझ आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा पैरेलल केसेज में। हम पैरेलल केसेज में भी आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। देखिए, इसके बाद आपका हमने सीरीज और पैरेलल के केसेस में हम बात करते हैं। पैरेलल के केस में क्या करेंगे, आपका पैरेलल फॉर्म में आपका इस तरह होना चाहिए। इसको हिंदी बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम इसके क्या होता है, पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है आपका, पैरेलल ऑर्डर में पहले आप क्या याद रखिएगा कि आपका पहले वैल्यू पता होना चाहिए कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम सपोज मैं ऐसे कुछ बनाता हूं, और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि आपके जो घरों का जो कनेक्शन होता है वो आपके पैरेलल फॉर्म में ही होता है। घरों के जितने भी कनेक्शन आपके हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर जितने भी चल रहे हैं, आपका जो है एक आपका पैरेलल फॉर्म में ही होता है। सपोज ये हमने दे दिया यहाँ पे, और एक काम करते हैं, इसको जो है हमने सप्लायर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक सप्लायर एक बैटरी जोड़ देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ा हुआ है, ऐसे कुछ जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ ऐसा सोच करके हमने जो है यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये आपका R1 है, मैं मान लेता हूँ ये आपका 10 ओम है, ये आपका जो है आपका 20 ओम है, ये आपका 30 ओम है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे 220 वोल्ट लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 220 वोल्ट जो है लगा हुआ है। अब मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि आप जब सीरीज के केस में आप जान रहे थे कि वहां पे क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस जो होता है जुड़ जाता है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में होगा। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है डिवाइड होगा। तो हम जब आपको पता है कि इस केस में निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस फॉर्म में चलेगा, है ना। देखिए, लाइट कटा, इसकी वजह से मैं बोर्ड पर क्लास नहीं ले पाया। मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पर इसका पूरा पुनः मैं दूंगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। बहरहाल अभी आप समझे, इस पर भी आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। अब समझे कि इसका में क्या होता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूं। इसमें थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इसमें क्या आप याद रखेंगे कि जब भी आपका अगर पैरेलल फॉर्म में ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, इसका पहले आप फार्मूला देख लीजिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, मान लेते ये आपका जो है कुछ बैटरी ऐसा जोड़ दिया है, या फिर इसमें जो है सप्लायर 220 वोल्ट का दिया हुआ है। बाई द वे मान लेते हैं ये आपका R1 है, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका क्या है, ये आपका पैरेलल फॉर्म में। घर को कनेक्शन जितना भी आपका होता है वो पैरेलल फॉर्म में होता है ना। घरों में, हॉस्पिटल में, एक्सेट्रा जहां भी आपका लाइट जा रहा है वो पैरेलल फॉर्म में होता है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो इसका जब हमें ये पता चला कि अब देखिए, अब जब यहाँ से जब आप करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ से जब करंट फ्लो कराएंगे तो करंट जो है ना यहाँ पे बढ़ जाता है। क्या होता है, करंट जो है आपका बढ़ जाता है। तो आपका पैरेलल फॉर्म में करंट बढ़ता है, हर जगह करंट अलग अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते ये I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, ये आपका I3 होगा, ऐसे में मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पैरेलल फॉर्म में करंट बढ़ रहा था, लेकिन जब आप सीरीज फॉर्म में क्या कर रहे थे, आपका करंट जो है सेम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है वोल्ट जो होता है, पहला केस में आप याद रखिएगा कि जब बात करेंगे वोल्ट ना, तो वोल्टेज क्या होता है, इसमें जो है सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, करंट जो होता है इसमें क्या होता है, आपका धारा जो होता है इसमें क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं, ध्यान देगा, डिफरेंट याद रखिएगा। करंट इसमें क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये पता चल गया कि आपका करंट जो है आपका जो है वहां पे कुछ नीचे, तो आपको ये पता चल गया कि करंट जो है डिफरेंट होते हैं इसमें। अब इसको हिंदी बोलते हैं धारा, क्या बोलते हैं, धारा इसमें क्या होगा, डिफरेंट होंगे। इसमें क्या होता है, आपका जो पैरेलल फॉर्म होता है कि इसमें आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस मिल करके
ठीक है, आपका क्या होता है, बड़ा रेजिस्टेंस मिलकर छोटे रेजिस्टेंस बनाते हैं, बड़ा प्रतिरोध मिलकर जो है छोटे जो है प्रतिरोध बनाते हैं ना, बड़े बड़े प्रतिरोध मिलकर जो है छोटे छोटे जो है आपका यहाँ पे बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, बड़ा प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ना, आर से मेरे सिंबल करता हूं, और जब इसको जब सॉल्व करेंगे आपका पैरेलल फॉर्म में, तो ये क्या बनाएगा आपका छोटा देगा, ये क्या देगा छोटा रेजिस्टेंस देगा, ये आपका छोटा प्रतिरोध देगा। ला लिख लीजिएगा यहाँ पे, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है, और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला क्या आप याद रखेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे आप इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, है ना, ऐसे आप याद रखिएगा। इसमें एक थोड़ा सा एक देखिए छोटा केस में आप जब सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इस टाइप का जो है आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है इस केसेस में आपका जो है यहाँ पे 60 ओम का जो है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था। इस केस में आपका R बोलेगा तो 1/R इज इक्वल टू 1/16 और प्लस 1/16, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा 2/16 आएगा ना, इससे ये कटेगा तो 1/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8, R का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, R का मान आपका 8 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8 ओम आ जाएगा। इस तरह जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो आप समझेंगे यहाँ पे। तो अब हमने क्या बोला था कि जब आपका यहाँ पे आएगा करंट, तो करंट क्या होगा, यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, यहाँ पे I3 होगा, हम ऐसा मान लिए हैं। तो सभी केसेस में अब यहाँ पे I1 I2 I3 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट कितना होगा, जैसे हम वहां पे वोल्ट चेक कर रहे थे कि वहां पे वोल्ट कितना होना चाहिए, V1 V2 V3, तो भाई यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल फॉर्म में, और 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस केस में इसका तो करंट भी तो अलग अलग होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग लगा हुआ, तो यहाँ पे करंट भी आपका जो है अलग अलग दिखाई देना होना चाहिए। इसी तरह देखते हैं कि कभी कभी लाइट का अगर प्रॉब्लम होता है, तो आपके घर में कभी किसी घर में बहुत अच्छा से रोशनी आ रहा है, आपके घर में जो है रोशनी अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके घर में इंस्ट्रूमेंट दिखा है तो टीवी कूलर फ्रिज वगैरह वगैरह लगा होगा, तो उसके घर में बाय द वे तुम्हारे भी घर में लगा होगा कूलर फ्रिज वगैरह जो भी होंगे, तो उस फॉर्म में आपके रेजिस्टेंस जितना जितना एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से जो है आपके घर में जो है लाइट के सप्लाई करते हैं। तो आपके घरों में जितने भी है घर वगैरह में आपका पैरेलल फॉर्म में जो है आपका कनेक्शन होता है। इतना समझ आ गया ना। अब देखिए इसको देखिएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। जब सबसे पहले आप इसका टोटल पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके इस तरह इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 1/10 प्लस 1/20 और प्लस 1/30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 3 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा। टोटल यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 11 यहाँ पे आएगा आपका 60 आएगा, कितना आएगा 11/16। तो R का जब मान निकाल लेंगे, R का मान तो 60/11 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 60/11 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। और जब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे R का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे R का मान जो है आपका R का मान 5.45 ओम मिलेगा। मैं मान लेता हूँ सुविधा के लिए 5.4 में लेता हूँ, कितना लेता हूँ सुविधा के लिए 5.4 ले लेता हूँ। ये आपका R का मान निकल चुका है। अब मुझे पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आई आर होता है ना, तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, V इज इक्वल टू आई आर हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमें यहाँ पे करंट जब चेक कराना है, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे जब करंट दिखाना है तो यहाँ पे I1 I2 I3, तो मुझे ये चेक करा तो यहाँ पे I1 होना चाहिए। और सभी में वोल्ट तो सेम जा रहा है, सभी में जो है वोल्ट तो आपका तो सेम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लायर दिया गया, तो 220 वोल्ट तो सभी में जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जब करंट जब बात करेंगे तो यहाँ पे करंट जो है आपका कम बेसी जाएगा। तो इसी तरह मैं जब यहाँ पे निकालूंगा तो I1 बराबर क्या निकालूंगा, V बटे R निकालूंगा, क्योंकि आपका पैरेलल फॉर्म में आपका वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। इसी तरह आपका जो है कैपेसिटर में भी बात करेंगे, कैपेसिटर जस्ट उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर को कैसे आप याद रखेंगे, आपका अगर सीरीज में होगा तो आपके कैपेसिटर को कैपेसिटर वाला क्या होगा, आपका पैरेलल को बताएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस अगर आपका पैरेलल होगा तो आपका कैपेसिटर जो है आपका सीरीज में बताएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर का थोड़ा सा उल्टा ही है, तो आपको ये याद रखिएगा। मान लेते ये आपका 220 वोल्ट है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना आपका 220 दिया हुआ है। आपका जब रेजिस्टेंस में I1 माना हो तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको जो है R1 में मान लेता हूँ ना, 30 को, कितना को 30 को मैं R1 मान लेता हूँ यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, 30 ले लोगे यहाँ पे, इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 30 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो 8.33 आएगा, कितना आएगा आपका 8.3 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8.3 एम्पियर ना, ध्यान दीजिएगा।
कितना आएगा आपका 8.3। I2 का जब मान निकालोगे I2 तो आप 220 बटे यहाँ पे क्या करोगे 20 करोगे, कितना करोगे 20 करोगे, तो 20 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 11 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 11 एम्पियर आ जाएगा, कितना आएगा आपका 11 एम्पियर आ जाएगा। I2 का मान कितना मिल गया यहाँ पे 11 एम्पियर मिल जाएगा। इसी तरह जब आप I3 का मान निकालेंगे, I3 बराबर क्या हो सकता है आपका, I3 बराबर V बटे R3 है ना, V बटे R3 भी मान लेते हैं यहाँ पे, तो R3 क्या हो जाएगा आपका 220 बटे R3 वैल्यू दिया आपका 10 दिया, इसे काट देंगे तो आपका कितना देगा यहाँ पे 22 एम्पियर आ जाएगा। तो आपका I3 की भी मान निकल गया 22 एम्पियर। अब इस केस में क्या करेंगे कि I = I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है आप करंट निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप जोड़ देंगे। तो आप जब जोड़ेंगे इसको तो आपका कितना पहले आ रहा था 8.3 एम्पियर आ रहा था, फिर दूसरा जो आपका आ रहा था 11 आ रहा था, और तीसरा जो आपका आ रहा था 22 आ रहा था, है ना। इन सभी को आप जोड़ देंगे, क्या करेंगे इन सभी को आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे जोड़, तो आपको पता चल गया जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 8.3 प्लस 11 प्लस 22, तो ये आपका 41.3 आएगा, कितना आएगा 41.3 आपका I बराबर टोटल जो करंट इसमें जो सप्लायर होगा वो कितना होगा 41.3 एम्पियर आएगा। इतना पता चल गया आपको। तो ये आपका इस तरह से जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सुविधा के लिए हमने जो है आपको हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर दिया, कितना कर दिया न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर दिया। और जब इसकी मैं पावर की बात करूंगा, इसकी जब मैं पावर की बात करूंगा तो आप जानते हैं कि P = क्या होता है पावर, ध्यान देगा पावर की जब मैं बात करूंगा तो P = होता है P = क्या होता है VI होता है, क्या होता है P = आपका VI होता है। यहाँ पे आपका I आपका दिया हुआ 41.3 दिया हुआ, कितना दिया आपका 41.3 दिया हुआ। तो मुझे जब करंट निकालना होगा, जब मुझे पावर चेक करना होगा कि भाई यहाँ पे पावर कितना होगा, यहाँ पे क्या पावर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि देखिए हर जगह करंट अलग अलग है तो पावर भी अलग अलग होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि पावर भी अलग अलग होगा। तो हमको पता है कि V = कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट। I1 का मान कितना आपका दिया है, I1 का मान हमने यहाँ पे निकाला है, कितना निकला है आपका 8.3 निकला है, कितना निकला है 8.3 निकला हुआ। तो 8.3 आप यहाँ पे मान लेंगे, कितना ले लेंगे यहाँ पे 8.3 मान लेंगे। इसका जो आप मल्टीप्लाई करने पे इसका जो देख लीजिएगा आंसर क्या है ना, एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1826 आ जाएगा, एक जीरो और है तो डेसिमल आप लगा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये पावर जो आपका आता है वो किस में आता है वाट में आता है। बोलते ना कि आपकी मैं वाट लगा दूंगा ना, क्या बोलते हो आप, आपकी मैं वाट लगा दूं। पावर के यूनिट क्या होता है आपका वाट होता है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जब आपका I1 था, यहाँ पे क्या था आपका I1 था, I1 पर जो उसका पावर होगा वहां पे क्या होगा 8.3 होगा। इसी तरह आप पावर आप P1 पावर निकालो, इसी तरह P2 निकालोगे, है ना, इसी तरह P2 निकालो तो 220 हो गए। और यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है I2 बराबर हमने ले लिया, यहाँ पे 11 ले लिया, कितना दिया 11 दिया है। इसका जब आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4 है, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 0, इतनी आपका जो है वाट आ जाएगा, इतनी आपका जो है वाट आ जाएगा। P3 भी इसी तरह निकालेंगे, P3 क्या हो जाएगा आपका 220 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका 22 दिया हुआ है ना, 22 दिया हुआ है। इसका जब आप निकालेंगे P3 तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4840, इसका जो है आपका वाट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपका वाट मिल जाएगा। तो आपका P3 पे कितना मिल गया आपका 4840 के आसपास जो है आपका इतनी यहाँ पे पावर जो है जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। ये आपका पैरेलल और हमने जो है सीरीज में बता दिया था, और भी हमने न्यूमेरिकल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बहुत अच्छा से बताने वाला हूँ, इसकी जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपसे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आपके लिए इतनी ही है, और हम चाहते हैं कि आप जो है आपको अच्छे से सीखे, आपको जो है अच्छे से नॉलेज मिले। हम आपको बहुत सारे चीज नॉलेज को बताना चाहते हैं, बहुत सारे नॉलेज जो है शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो है ये आप जो भी आप तैयारी कर रहे हो आपका हर चीज में जो है परफेक्ट होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि आप हर चीज में जो है परफेक्ट रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यूनिट में एक बार और मैं आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर दूं कि आप जब कैपेसिटर के ऊपर बात करते हैं, कैपेसिटर आपने देखा है ना, आपको प्रैक्टिकली के लिए मैं बता दूं कि कैपेसिटर जिसे पंखे में लगा होता है, सफेद टाइप का देखा होगा, उसका कैपेसिटर लगा होता है ना, हर चीज में। जैसे आप टीवी में भी कैपेसिटर होता है, आप जब लाइट कटता है देखते हैं ना, लाइट कटने के बाद जो है आपके घरों में जो लाइट होता है कुछ देर के लिए जलता है ना, तो वो क्या करता है पावर को जो है स्टोर करता है। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का काम होता है कि आपकी क्षमता को थोड़ा सा स्टोर करके रखता है, ठीक है। आपका लाइट कटने के बाद भी हल्का फुल्का जो है आपके पंखे पे लाइट होता है, क्योंकि आपकी कैपेसिटर में लाइट क्या होता है स्टोर होता है ना, कैपेसिटर में क्या होता है आपका लाइट जो है स्टोर रहता है। कैपेसिटी इसी नाम से ही पता चलता है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है, कैपेसिटर में सिंबल जब बात करूंगा यहाँ पे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका मैं वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए क्या होता है कि आप जब
जब आप सीरीज की बात करते हो तो ये इस तरह होता है ना। सीरीज की बात करते तो मान लेते हैं ये R3 R1 R2 R3 है, मान लेते हैं R1 R2 R3 है, ठीक है। मान लेते हैं आपका सोर्स A है, ये आपका सोर्स जो है B है, राइट। इसी तरह आपका ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए R बराबर क्या निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालोगे, है ना। इसी तरह अगर मान लेते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे कुछ कैपेसिटर का सिंबल होता है, ऐसा कुछ लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है। ये इसको C1, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ठीक है। ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है सोर्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपको क्या हमने बताया था कि जस्ट इसका जो है आपका अपोजिट होता है, कि अगर इसके केस में बात करेगा तो 1/C इज इक्वल टू निकालोगे 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, ठीक है। ये आपका सीरीज फॉर्म में होगा। ये किस में होगा, आपका सीरीज फॉर्म में होगा, सीरीज में होगा। ये आपका श्रेणी क्रम में जो है आपका रेजिस्टेंस इस तरह होगा और श्रेणी क्रम में जो आपका जो है कैपेसिटर जो है इस तरह होगा, ठीक है। कैपेसिटर याद रखिएगा, ये आपका श्रेणी क्रम में जो है रेजिस्टेंस है और ये श्रेणी क्रम में जो है आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर का सिंबल सी होता है, इसको जो यूनिट होता है माइक्रो फेरेड बोलते हैं। क्या होता है, माइक्रो फेरेड होता है। ध्यान दीजिएगा, फेरेड जो है बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन इसको जो है बड़ा यूनिट दिखाने के ना कारण जो है हमको इसको जो है माइक्रो फेरेड में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि जो सी का जो होगा आपका माइक्रो फेरेड में जो है इसका यूनिट आएगा, तो सी का जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा, माइक्रो फेरेड होगा। ध्यान दीजिएगा। अब सुने थोड़ा सा, ये आपका सीरीज में था। पैरेलल फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, पैरेलल फॉर्म में कुछ केसेस में मैं ऐसे आपको बताया था कि इसका जो पैरेलल फॉर्म है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैरेलल है। पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस बात करें तो कुछ ऐसा जुड़ा होता है, मान लेते कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसा कुछ है ना। इस केस में जब आप R निकालते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2 लेते हो, है ना, ऐसे लेते हो ना। लेकिन अब जब कैपेसिटर की मैं बात करूंगा, कैपेसिटर में क्या होता है, आपका मान लो ये ऐसे जुड़ा है और अगेन जो है दूसरा जो है आपका ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस में क्या होता है भाई मेरे लाल, यहाँ पे 1/C इज इक्वल टू क्या होता है, 1/C सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देगा कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 हो जाता है। कितना हो जाता है, C1 प्लस C2 हो जाता है। तो आपका कैपेसिटर में क्या होता है, आपका ये C1 है, ये आपका C2 है। तो कैपेसिटर में जब आपका पैरेलल फॉर्म में होगा तो कैपेसिटर में क्या होता है, आपका जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाता है। ये याद रहेगा आपका, इसका यूनिट हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, माइक्रो फेरेड होता है। कितना होता है, माइक्रो फेरेड होता है, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और उसका जो है मैं सोल्यूशन भी दूंगा। ये थोड़ा सा बेसिक था, तो इसको जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मस्त एकदम आपको समझ आया होगा, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। ओके, थैंक यू। तो हमने बहुत सारे लेक्चर जो है आपको क्लास में दिया है और हम चाहते हैं कि आप सीखें और बहुत ज़्यादा सीखें और हर चीज़ फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये जितने भी हम आपको क्लास में बता रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं आपसे, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप इसको मेरे साथ साथ जितनी भी आप क्लास से अगर आप देखते हैं तो साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा, ताकि आपका नोटबुक रहेगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद जो है आपको मैं न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ। पूरा न्यूमेरिकल आपके 5 से 6 न्यूमेरिकल रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट रहेगा। उस पर जो है आपका मैं प्रैक्टिस चाहता हूँ। आप बस कम से कम आप कॉपी पेन अगर लेकर बैठे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर आप बिना कॉपी पेन के भी बैठे हैं तो आपको पूरी समझ से जाएंगे ना। तो हम चाहते हैं कि आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं ना। तो हम चाहते हैं इसको भी वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।